ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। आज हम श्लोक 9 पढ़ेंगे। आज इस श्लोक का पहला दिन है। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करेंगे। दसवें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्श्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। पुनः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। पुनः एक बार। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्श्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हम शब्दार्थ पहले पढ़ेंगे, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य। शब्दार्थ। मच्चित्ताः, जिसके मन मुझ में रमते हैं। मद्गतः प्राणाः, जिसके जीवन मुझ में अर्पित हैं। बोधयन्तः, अर्थात उपदेश देते हुए। परस्परम, अर्थात एक दूसरे से या आपस में। कथयन्तस्सह, अर्थात बातें करते हुए। च, अर्थात भी। माम, मेरे विषय में। नित्यम, अर्थात निरंतर। तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। च, अर्थात भी। रमन्ति, अर्थात दिव्य आनंद भोगते हैं। च, अर्थात भी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं।
जैसा कि इसके पूर्व के श्लोकों में हमने पढ़ा है, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, जैसा इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि मैं यह जो ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, ये सारे ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है। अभी तक जो मैंने ज्ञान बताया है, उन ज्ञान से जो है श्रेष्ठ यह ज्ञान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन है, इसीलिए श्रेष्ठ है। और यह ज्ञान क्यों बता रहे हैं भगवान? बोलते हैं कि तुम्हारे लाभ के लिए यह ज्ञान प्रदान करूंगा। जो भी व्यक्ति लाभ चाहता है उसके लिए, लेकिन किस व्यक्ति को लाभ के लिए प्रदान करेंगे? हर एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं। भगवान बोलते क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। इसके पूर्व भी भगवान बोल चुके हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। उसी चीज को यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं, सेकेंड टाइम। जब भी भगवान कुछ खास उपदेश देते हैं तो वे बार बार यह चीज संबोधित कर रहे हैं। हमने देखा कि वहां पे भी उन्होंने संबोधित किया, क्योंकि मैं तुम्हें यह ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। चौथे अध्याय में समथिंग, चौथे अध्याय में तीसरे श्लोक में स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हुत्तदुत्तमम्। बोलते हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमको कह रहा हूं। चौथे अध्याय में बोल रहे हैं परमेश्वर के साथ जो है, जो संबंध का जो विज्ञान है, वह मैं तुमसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। उसी तरह से यहाँ पे भी 10वें अध्याय के शुरू में कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान क्यों प्रदान कर रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए प्रदान कर रहा हूं। उसके बाद भगवान जो है अपने शक्तियों के विषय में वर्णन करते हैं, बार बार कहते हैं। और पिछले श्लोक में 8वें श्लोक में वह स्पष्ट रूप से कहते हैं ऑल ओवर कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का जो है कारण हूं। और जो यह जानता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और हृदय से मेरी पूजा करता है। अब यहाँ पे जब भगवान इस तरह बोलते हैं कि वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और मेरी पूजा करता है हृदय से, तब सहसा किसी के भी मन में प्रश्न उठेगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो आपकी पूजा करता है, तो मैं भी बुद्धिमान बनना चाहता हूं। हर व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है। तो क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय की भावनाओं को समझ लेते हैं, तो वे अर्जुन के भी भावना को समझ लेते हैं कि अर्जुन के भी मन में हमारी और आपकी तरह प्रश्न उठा होगा। कोई चाहता है कि मैं मूर्ख साबित हूं? नहीं, सब चाहते हैं मैं बुद्धिमान रहूं। तो अर्जुन भी सोचता है
कि आप बोल रहे हो कि जो बुद्धिमान है वो आपकी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो थोड़ा बताइए बुद्धिमान लोग कैसे प्रेमा भक्ति करते हैं, क्योंकि मुझे भी करनी है। तब इस श्लोक में बता रहे हैं कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कैसे भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं। तो कहते हैं कि 9वें श्लोक में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस श्लोक में बताते हैं कि बुद्धिमान लोग कैसे प्रेमा भक्ति करते हैं। तो कहते हैं मन को मुझ में रमाते हैं, है ना। मच्चित्ताह, जिसके भी मन या जो भी व्यक्ति है, क्योंकि बहुत सारे बहुवचन भगवान प्रयोग कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मुझ में रमे हैं, अर्थात जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है उसका मन कहाँ पे रमता है, शब्दार्थ में। अभी हम शब्दार्थ को क्लियर कर रहे हैं। मुझ में अर्थात भगवान स्वयं को संबोधित करते हैं। रमने का मतलब समझते हैं ना, मटेरियल वर्ड में भी एक सामान्य शब्दों में इन सारी चीजों को प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रतिदिन, है ना। रमना मतलब जो उसके सिवा अन्य कोई कार्य नहीं करता। परिवार में भी ये कि लोग कभी कभी अपने जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं तो उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है, एकदम पढ़ाई में रम गया है ना। कभी कभी बदमाशी करने वाले बच्चों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, खेलने में ही एकदम रमा हुआ है, मतलब खेलने के सिवा उसका कुछ भी ध्यान नहीं है। या पढ़ने में रमा है, अर्थात पढ़ने में उसका कोई ध्यान नहीं, पढ़ने में ही उसका ध्यान है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि जो भक्त हैं, प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, तो कैसे लगे रहते हैं, बोलते हैं उसका मन जो है मुझ में रमा रहता है, या जिसका मन मुझ में रमा है वह प्रेमा भक्ति है। अभी हमारा मन किस में रमा है, इस भौतिक संसार के सुखों में, है ना। हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय बच्चे, है? इसी में रमे हुए हैं हम, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसी में रमे हुए। लेकिन जिसका मन मुझ में रमा है, अर्थात कृष्ण में रमा है, या इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम बुद्धिमान हो तो अपने मन को इधर उधर मत रमाओ। किस में रमाओ, मुझ में रमाओ। और अगर भगवान में मन नहीं रमा हुआ है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। अब दूसरे शब्दों में कहते हैं मत गतः प्राणा, जिसके जीवन मुझ में अर्पित है। अर्पित मतलब सिलेंडर। अर्पित का मतलब दे देना। उन्होंने अपना जीवन किसको दे दिया है, भगवान को। ठीक है, वो आप, उसका मन आप में रमा है। या अब यहाँ पे तीसरे शब्द में कह रहे हैं कि जिसका जो जीवन जो है मुझे अर्पित है। हाँ, हम भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, है ना। जीवन तो हमने परिवार और बच्चों को अर्पित किया हुआ है वर्तमान समय में, है ना। लेकिन जब यह जीवन हम किसको अर्पित कर देंगे, कृष्ण को अर्पित कर देंगे, बोलते हैं वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है, जो जीवन को भगवान में अर्पित किया हो, ना कि अपने भोग वासनाओं की तृप्ति में।
वह बुद्धिमान है। क्योंकि पिछले श्लोक में बोल रहे हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। कौन? बोलते हैं जो बुद्धिमान है। तो यहाँ पे बता रहे हैं बुद्धिमान कौन है? तो जिसने अपने जीवन को भगवान को अर्पित किया है। अब बोलते हैं और क्या, और कुछ बताइए, और क्या लक्षण है? तो बोलते हैं बोधयन्तम परस्परम। क्योंकि कई सारे लोग हैं ना, जिनके बहुवचन, बहुत सारे लोग हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वे आपस में बातें नहीं करते क्या? हा? तो बोलते हैं करते हैं आपस में बातें। बोधयन्तम परस्परम, एक दूसरे से बातें भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मौन बन जाते हैं। तो क्या बातें करते हैं? बोलते हैं कथयन्तश्च, बोलते हैं बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? बोलते हैं माम, मेरे विषय में बातें करते हैं, एक दूसरे को उपदेश देते हैं, बातें करते हैं। बोधयन्तम, उपदेश देते हैं। परस्परम मतलब एक दूसरे से। क्या बातें करते हैं? बोलते हैं मेरे विषय में। माम शब्दार्थ, शब्दार्थ में ध्यान दीजिए सभी। माम, मेरे विषय में बातें करते हैं। मेरे अर्थात कृष्ण, कृष्ण यहाँ पे स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि कृष्ण ही जो है भगवान है। और यहाँ पे भगवान शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ब्रह्म संहिता में भी और पिछले श्लोकों में हमने कई जगह के तात्पर्य में कई पुराणों के कोड भी पढ़े हैं, जैसे वराह पुराण, नारायण उपनिषद, हाँ, और भी बहुत सारे जगहों पे जो है हमने पढ़ा है। गोपाल तापनी उपनिषद है ना, जहाँ पे भगवान पराशर मुनि के द्वारा जो है भगवान शब्द की व्याख्या होती है। कई जगहों पे भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया है। इसीलिए अर्थात यहाँ पे मैं शब्द भगवान स्वयं को कर रहे हैं, तो मेरे विषय में बातें करते हैं। बट हमारा जीवन किसके विषय में बातें चल रही हैं? पैसा, पत्नी, बच्चे, घर द्वार। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसके विषय में बातें करता है? कृष्ण के विषय में, कृष्ण से संबंधित बातें करता है जो बुद्धिमान है। और कहते हैं, मतलब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा होगा, 1-2 घंटा बातें करेंगे, कितना बातें करेंगे, उसके बाद तो शायद दूसरी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग कितना देर सुनेंगे भाई? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बाद में हम बोरिंग होने लगते हैं, इधर उधर दुनिया भर की बातें, मोबाइल देखने लगते हैं। तो बोलते हैं ना 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 ना, नित्यम, बोलते हैं निरंतर मेरे विषय में बातें करते हैं। न अंतर, उसको निरंतर कहते हैं। न अंतर मतलब समय के बीच में कोई अंतर नहीं होता उनका, नॉन स्टॉप वो मेरे विषय में बातें करते हैं। ओह, तो अर्जुन बोलता है इससे क्या फायदा, पूरा दिन आपके विषय में सिर्फ बातें करना, हाँ, क्या फायदा इससे? तो बोलते हैं तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं। या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे विषय में बातें करोगे दिन भर, नित्यम, निरंतर अगर मेरे विषय में बातें करोगे तो प्रसन्न रहोगे। तुष्यन्ति, प्रसन्न रहोगे। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए यह संबोधित किया जा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति करता क्या है?
बोलते हैं तुष्यन्ति, तो संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। और कहते हैं च, यहां तक सीमित नहीं है, बोलते हैं रमन्ति, दिव्य आनंद भोगता है। मतलब उसकी प्रसन्नता का कहीं अंत नहीं होता। अर्जुन के मन में आया होगा, जैसे हमारे भी मन में आएगा कि प्रभु कितना देर बातें करें, प्रसन्न कब तक रहेंगे। हम तो आधा घंटा प्रसन्न रहते हैं, एक दिन प्रसन्न रहते हैं, दूसरे दिन मूड खराब। सुबह प्रसन्न हुए, शाम को मूड खराब। कभी सुबह मूड खराब, शाम को प्रसन्न हुए। हमारे लाइफ में तो ऐसा ही चल रहा है। बोलते हैं ना, अगर आप निरंतर तुम भगवान के विषय में बातें करोगे, परस्परम आपस में, तो बोलते हैं प्रसन्न रहोगे। और क्या बोलते हैं, दिव्य आनंद का भोग करोगे। रमन्ति, रमन करोगे, दिव्य आनंद का भोग करेगा। मतलब आपकी प्रसन्नता खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी। दिव्य, दिव्य का अर्थ ही यही है, जो शाश्वत है। शाश्वत आनंद उठाओगे, इंजॉय करोगे। मटेरियल में, इस भौतिक जगत में शाश्वत आनंद नहीं है, लेकिन जो निरंतर भगवान के विषय में बातें करता है, एक दूसरे को उपदेश देता है, अपना जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है, मन जिसका भगवान में रमा हुआ है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। और वह भगवान की प्रेमा भक्ति में और हृदय से भगवान की पूजा करता है। इसी चीज को प्रभुपाद जी जो है शब्दार्थ में जो है भगवान जो समझा रहे हैं, उसका अनुवाद नीचे लिखते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। अर्थात वह सिर्फ भगवान के ही विषय में सोचता है। उनका जीवन जो है भगवान को अर्पित हो रहता है। जैसे हम प्रसाद अर्पित करते हैं, जब हम कुछ चीज भगवान को अर्पित करते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, अब पुजारी ले ले इसे, या जो भी भगवान का हो गया। और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष तथा आत्मा का अनुभव, संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को और विस्तार से समझेंगे। हरे कृष्णा।